जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा आंकड़ों का चित्रीय निरूपण चल रहा था, है ना। देखते हैं हम इसमें संख्यांकी के सवाल आते हैं ना। ये आयत, पाई, दंडालेख, ये है ना। हम अपन ने इनके बारे में जान लिया था, है ना। अब आज का सवाल देखते हैं मित्रों। अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट प्रकार की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न देखने के समय में आलेख को दर्शाया गया है। निम्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम विद्यार्थी में कितने घंटे तक टीवी देखी? तो 1 से 2 घंटे के बीच में 4 व्यक्तियों ने देखी, 2 से 3 घंटे के बीच में 8 व्यक्तियों ने देखी, 3 से 4 के मध्य में 22 ने देखी, 4 से 5 से में 32। सबसे ज़्यादा किसके? तो इसका आंसर क्या होगा? 4 से 5 घंटे के बीच में सबसे ज़्यादा देखी, कितनी देखी? 32 विद्यार्थियों ने, ना। अगर विद्यार्थियों की संख्या आ जाए तो कितनी? 32 देखी, है ना। 32 विद्यार्थियों ने देखी। 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखी? 4 घंटे से कम। तो मतलब ये तो 1 से 2 तक 4, 2 से 3 तक 8 और ये 3 से 4 तक 22। तो 22 और 8 कितने होते हैं? 30, 30 और 4 34। तो कितने ने देखी? 34 विद्यार्थियों ने, ना। आ गया ना यहाँ तक समझ में? बहुत सीधे सवाल है। चित्रों को देखना है, प्रश्न को देखना है बस, जिसमें अपना आंसर आ जाएगा। कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने से 5 घंटे से अधिक का समय लगा? 5 घंटे से अधिक का कितना लगा? 8 + 6। तो 8 + 6 इक्वल टू कितना होगा मित्रों? 14। तो कितने समय व्यतीत किया? 14। 5 घंटे से अधिक का समय 14, है ना। 8 + 6। आगे नहीं तो समझ में? बहुत सीधे सवाल नहीं है। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये क्लास 9th के पुरानी बुक के हैं, ये, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मैंने ना क्लास 7th, 8th और 9th की ये सवाल बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। आयत चित्र में आयतों की ऊंचाई उनके वर्गों की बारंबारताओं की क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। हम पढ़ चुके हैं, है ना। बारंबार आयताकार चित्र क्या होता है? इनके बीच की दूरी, दंडों के बीच की दूरी समान होती है, ना। आयताकार चित्र में क्या होता है? ये सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन होते हैं। दंडों के बीच में क्या होती है मित्रों? रिक्तता नहीं होती है, ना। और आयत का क्षेत्रफल संगत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होता है। ये पढ़ चुके हैं अपन, है ना। और ये इसको ध्यान में रखना सेकंड क्वेश्चन को। असमान वर्ग अंतराल की स्थिति में आयत चित्र बनाने के वर्ग की बारंबारता को पुनः निर्धारण करने का सूत्र क्या है? तो ये इसका स्पष्ट ये कवाला, है ना। बंटन के सबसे कम अंतराल वाले वर्ग का अंतर अपॉन वर्ग अंतराल मल्टीप्लाई वर्ग अंतराल की बारंबारता। संचयी बारंबारता, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। संचयी बारंबारता वक्र से कम का वक्र होता है। क्या होता है? कम से। संचयी बारंबारता से कम का वक्र होता है, ये वर्धमान होता है। और संचयी बारंबारता वक्र से और अधिक होता है। कम होता है तो वर्धमान, और अधिक होता है तो क्या होगा? हास्यमान, है ना। कम होगा तो वर्धमान और अधिक होगा तो हास्यमान। ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन 3 देखते हैं, है ना। अब देखना है मित्रों, तेज गति से वाहन चलाने पर कितने प्रतिशत वेग तेज चलाने वाला है? तेज चलाने वाला देखना है। तेज चलाने वाला 26.7।
परसेंट, है ना। केवल ये पाई चार्ट देखना है और एक क्वेश्चन दे रखा है अपन को, उसको देखना है। सबसे ज़्यादा दुर्घटना वाहन चालक की किस गलती से होती है? तो सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है आपको? 29.9 दिख रहा है। 29.9 खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, ये तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? खतरनाक तरीकों से वाहन चलाना कितना? 29.9%, है ना। शराब का सेवन करने वाले जलाने में कितने? शराब का सेवन देखने 0.3, तो ये आ जाएगा थर्ड का, ये थर्ड का आंसर आ गया 0.3, है ना। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले पर कितने लोग दुर्घटना से ग्रसित हुई? अब देखने यातायात का अवहेलना करने वाले कितने हुई है? ये हुई है 10.4%। समझ में आया कि नहीं आया? अब मित्रों अपन देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ स्लाइड। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है भैया, है ना, स्तरीय सवाल है ये क्लास 8th का सवाल है ना। पाई चार्ट के एक विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और विज्ञान में प्राप्तांक इतने आए तथा उन विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक 540 हैं। किस विद्यार्थी में उस विद्यार्थी के 104 अंक प्राप्त हुए? मतलब अब टोटल अंक कितने का है? 540, और पाई चार्ट कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक स्लाइड बना लेता हूँ मैं, है ना। कितने अंक, टोटल कितने अंक का है? 540। और किस विद्यार्थी के अंक 105 अंक प्राप्त हुए, है ना। तो मैं कैसे करूँगा इसको? 105 ही है ना, 100 कितने में से आए? 540 में से कितने अंक आए? 105। और पाई चार्ट कितने का होता है? 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना, ये फर्स्ट। अब ये डिग्री में आ जाएगा, है ना। अब मैं क्या लूँगा? ये 1 18 18, 2 18 36, 3 18 54, और ये 3 से कट जाएगा 105, 3 3 9, 5 3 15, ये आ गया 70 डिग्री। अब 70 डिग्री किस में चेक कर लो? ये 70 डिग्री किस में? 70 डिग्री हिंदी में, है ना। 105 किस में आए? हिंदी में। ये आ गया मित्रों हिंदी का 70 डिग्री। अंक तो कितने? 105, और डिग्री में कितना है? हिंदी 70 डिग्री, है ना। और चलो नेक्स्ट, उस विद्यार्थी में गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए? गणित में कितना परसेंटेज है? ये अब 90% है ना। अब तो परसेंटेज को परसेंटेज से निकालते हैं ना। अभी अंक था तो मैंने क्या किया था? इसको अंक में से निकाला था, डिग्री आई थी, है ना। अब ये अंक है, ऐसे ध्यान में रखना आप तो, वो परसेंटेज से निकालते हैं और अंक से निकालते हैं ना, ऐसे ध्यान में रखना। सेकंड कितना? गणित का सेकंड सवाल है कि कितना परसेंट? 360 डिग्री में तो कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। और अंक कितने का था? 540 का। तो मैंने क्या करता है, ये एक बिंदी से एक बिंदी, या फिर मैं तो इसको तो ऐसे ही रख देता हूँ, ये यहाँ पर ने कितना काटा था, या फिर एक बिंदी से एक बिंदी, एन नाम, 2 नाम, 3 4 नाम 36, है ना। अब ये 4, ये 540 से कितनी बार कट जाएगा? और डिवाइड कर दें, 1 पंजे 1 चौक 4, 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 135 आया। अब इस रब कार्य को मैं क्या कर देता हूँ, कितना आया मित्रों? अब 135 अंक आए। और हिंदी, है ना, कितना अधिक है? तो 135 में से हिंदी का 105 घटा देता हूँ, कितना आएगा? 5 में से 5 0, 3 में से 0 तो 3,
ती 30 अंक अधिक आएगा, है ना, 30 अंक अधिक, है ना, 30 अंक अधिक आए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन मित्रों। इसी का ही 3 जांच कीजिए कि सामाजिक और गणित में प्राप्त अंक किए गए अंकों का योग। गणित, सामाजिक और गणित, सामाजिक का कितना है 65 और गणित का कितना है 90। अगर जितना डिग्री में जितना अधिक होगा ना, डिग्री में जितना अधिक होगा ना वही अधिक होगा। अगर 90 प्लस 65 कितना होता है, 55 होगा ना, 155 होगा, है ना, और ये 155 होगा। और विज्ञान और हिंदी का कितना होगा, विज्ञान का 70 और विज्ञान का 80 और हिंदी का 70, तो एक 150 हो गया और इसका 155 होगा। तो किसका अधिक है मित्रों, 155, तो इधर लिख लेता हूँ मैं ना, 155 और ये 150, कौन अधिक होगा, गणित और विज्ञान का। गणित में सामाजिक और गणित का अधिक हुआ 155 और विज्ञान और हिंदी का कितना हुआ 150, है ना, तो ये अधिक हुआ। चलो नेक्स्ट। मित्रों कौन सा है, किसी शहर में युवा व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए एक सर्वे किया गया है कि किस प्रकार का संगीत पसंद है, कि उनमें प्राप्त आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। मतलब 20 व्यक्ति शास्त्रीय, कितने परसेंट, 10%। तो मैं ऐसा करता हूँ 10% को, है ना, और व्यक्तियों प्रतिशत में तो ये 10% है और व्यक्तियों में कितना है 20 है। तो मैं परसेंटेज में तो कितना है मित्रों 10 और व्यक्तियों में 20, तो 1 का निकालूंगा 1% का, फिर 100% का निकाल लूँगा मैं, तो ये 20/10 है ना। अब 100 का निकाल लूँगा तो इसे 20/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आया 200 व्यक्ति आए भैया, है ना, 100% का। अब ये तो आ गया अपना, और अगला और सवाल दे रखा है, मतलब ये इसमें है ना। तो मैं इसको कर दूंगा, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों को पसंद आया, किस प्रकार का सबसे अधिक लोक कितना है, लोक नहीं, मनोरंजन है, मनोरंजन का 40%, मनोरंजन कितना 40%, ये ना, ये फर्स्ट का तो ये हो गया, सेकंड का ये हो गया, है ना। अब तड़ पूछ रहा है ये, यदि कैसेट की कंपनियां 1000 है तो बताइए कि प्रत्येक प्रकार की सीडी कितनी होगी, है ना। इसका तो शास्त्रीय का तो 10, उपशास्त्रीय का 20% निकाल लो इनमें 1000 में से। शास्त्रीय को तो मैं निकल लेता हूँ 1000 में से कितना परसेंट है, 10% है, तो इसका 10% निकाल लूँ वही आ जाएगा, एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, मतलब 100, है ना। और उपशास्त्री कितना है 20%, तो 1000 का 20% निकाल लूँगा मैं, कितना आ जाएगा 200, उसका कितना ही था 100। शास्त्री उपशास्त्री मनोरंजन
मनोरंजन का 40, लोक का 30। मनोरंजन का 1000 का 40% निकाल लूँगा मैं, कितना, ये 400 आ गया है ना, 4 को 100 से मल्टीप्लाई। और क्या था, एक वो होता ना लोकनायक, है ना, लोक का कितना, 30, इसका 30% निकाल लूँगा। एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी बिंदी, इसको 100 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 30। तो आ गया ना, आ गया सबका। अब चलो नेक्स्ट, यो हो ही गया। यहीं आ जाता है ना, कोई बात नहीं। अब देखो मित्रों, नेक्स्ट सवाल देखो, इस आलेख में दे रखा है अपन को कि किस मत में वे सबसे अधिक है। तो किस में मत में, जिसका परसेंटेज अधिक होगा उसका ही सबसे अन्य का। तो इसमें क्या जाएगा मित्रों, अन्य का 30% है, अन्य का 30% है, अन्य का, है ना। किस दो मतों का वे कुल वे का आधा है। 30 का कितना है, 30% और सीमेंट, अन्य और सीमेंट, अन्य और अन्य प्लस सीमेंट, अन्य का 30 और सीमेंट का 20। पचास % है ना, थोड़ा मोटा हो गया। अब क्या 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 क्या, अब फिर भी पूछ रहा होगा ये कुछ, यदि ईंटों का खर्च 30,000 रुपये है तो लोहे का खर्च क्या होगा। तो ईंटों का प्रतिशत कितना है मित्रों, 15%। 15% किसे, 30,000 के बराबर है। 15 को मैं 15% को मैं और स्लाइड में कर लेता हूँ, है ना। 15% का है 30,000 के बराबर, है ना। 1% की निकालूंगा, फिर 100% की निकाल लूँगा, फिर, है ना। अब 100% की निकाल लूँगा, ये 15 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये 100% की निकाल लूँगा तो 30,000 000 अपॉन 15 मल्टीप्लाई, 15 दो 15, 30, तो कितना हो गया, कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, इकाई, दाइश, सैकड़ा, 1000, 10,000, है ना, 20, 2 लाख आ गए, है ना। अब किसका निकालना है मित्रों, लोहे का। लोहे का कितना है, 10%, लोहे का 10% है, लोहे का 10% निकालेंगे। और इसमें मैं 10% निकाल दूंगा या फिर काचड़ पिचड़ हो जाएगा। कितना आ गया मित्रों, 2000। 2000 क्यों, इधर देखो कितनी बिंदियाँ थी, 1 2 3 4 5 बिंदियाँ थी ना, 1 2 3 4, ये 5, 1 0, 20,000 है ना। आ गया ना समझ में। अब नेक्स्ट सवाल है, आखिरी सवाल है मित्रों, किस विद्यार्थी ने उस विद्यार्थी की, ये विद्यार्थी दे रखे, सब्जेक्ट दे रखा है, पिछली बार किया था ना अपने, ये दूसरी स्लाइड में किया था ना अपने, इसी प्रकार का क्वेश्चन है ना। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के, और ये प्राप्त अंक ये डिग्री में दे रखे हैं, है ना। तो ये विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने, 900 अंकों का पेपर है ना। किस विद्यार्थी ने 250 अंक प्राप्त किए,
किस विद्यार्थी ने 250 अंक प्राप्त किए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन। 900 में से कितने अंक प्राप्त किए, 250 अंक। तो किसे मल्टीप्लाई होगा ये, 360 से, क्योंकि पाई चार्ट कितना होता है 360 का। अब ये कितना बार कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 18 18, 2 18 36, 3 18 से 1 18 18, 2 18 36, 3 18 4 5 18 90। तो ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 1 पंजे 50 25, मतलब कितना आ गया 100 डिग्री। किसका है, गणित का, मैथ का, है ना। आ गया ना समझ में। अब गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए, तो गणित का तो 100 और हिंदी का कितना है 72 डिग्री। डिग्री आ रहा है तो डिग्री में से डिग्री को निकालना है ना। डिग्री आ जाते 72, हिंदी कितने डिग्री में से आता है, आया 360 डिग्री में से कितना 72 डिग्री। मल्टीप्लाई कितना अंक होगा, 900 अंक होगा। तो 900 अंकों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 1 0 से 1 0, 1 18 18, 2 18 36, 3 18 54, 4 18 72। फिर ये 2 से कट जाएगा ये, तो ये 2 बचा, तो ये आ गया 180, है ना। अब 180 में से में गणित का कितना आया था अंक आया है ना, ये तो अंक आया है, ये तो अंक आया है, अंक आया है 180। अरे फिर मैंने डिग्री कर दिया, है ना। 180 अंक किसमें, हिंदी में। और गणित में कितने आए थे, गणित में अंक आए थे 250। तो 250 में से 180 घटा दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 250 में से 180 घटा देंगे। अब 250 में से 180 घटा दो, कितना आया, कीड़ा आ गया। 15 में से 7, आप 15 में से 8, तो 7 बचा, है ना। तो कितने 70 अंक, है ना, 70 अंक। अब देखना मित्रों, थर्ड है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक का कितना है 60 और विज्ञान गणित का कितना है 100, है ना। तो कितना हो गया दोनों का टोटल 160 डिग्री। और 72 प्लस 48 कितने होते हैं, 72 प्लस 48 120, है ना। ये 120 हाँ है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मित्रों, YES, यस हाँ है ना मित्रों। ये अपना ये टॉपिक भी आंकड़ों का चित्रीय निरूपण भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपने 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो समय काम मजदूरी का, और समय काम मजदूरी और चाल समय का, है ना, ये बचा है, जिसमें हमारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी का सिलेबस पूरा हो जाएगा। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि अपने मित्रों को भी लाभ पहुँच सके, है ना। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।